प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हमारा दूसरा सबक शुरू था और उस सबक में हमने हीरा मोती काम, मीनाकारी, ज़री काम, धात का काम, लकड़ी काम, जड़ाऊ काम, अकीक काम, फ़न मुसव्वरी के बारे में देखा था। इसके अलावा भारत का फ़नून लतीफ़ा यानी कि ऐसा फ़न जिससे लुत्फ़ आता हो। तो फ़नून लतीफ़ा में हमने देखा था मौसीकी के बारे में। फ़न मौसीकी में हमने उसकी तीन किताबों के बारे में पढ़ा: संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत पारिजात। अब हम दूसरा फ़न देखेंगे, फ़न रक़्स। तो फ़न रक़्स यानी कि नाचना या डांस वगैरह, नृत्य। तो संस्कृत लफ्ज़ असल नुरुत पर से नृत्य लफ्ज़ बना है। नृत्य ये ताल और लय के साथ खूबसूरती का एहसास कराता है। तो रक़्स के देवताओं के देवता महादेव शिव नटराज माने जाते हैं। ये जो फ़ोटो आपको नज़र आ रहा है ये महादेव नटराज है और ऐसा माना जाता है कि ये रक़्स के देवता है। और ऐसा भी माना जाता है कि नटराज शिव ज़मीन पर रहने वाले लोगों को रक़्स सिखाने के लिए यानी नाच सिखाने के लिए सबसे पहले रक़्स का फ़न स्वर्ग से ज़मीन पर लाए थे, यानी कि जन्नत से ये रक़्स लेकर आए थे। तो भारत के अहम क्लासिकी रक़्स की किस्मों में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी रक़्स, कथकली रक़्स, कथक रक़्स और मणिपुरी रक़्स का शुमार होता है। यानी जितने भी रक़्स हैं ये भारत के क्लासिकी रक़्स हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम ये रक़्स तमिलनाडु रियासत के तांजोर ज़िले में मशहूर है और इसका उरूज भी तमिलनाडु के तांजोर ज़िले में हुआ था। मृणाली साराभाई, गोपी कृष्ण और मशहूर हीरोइन वैजयंतीमाला और हेमा मालिनी ने इस कदीम रिवायत के विरसे को बरकरार रखा है। उसके बाद देखेंगे कुचिपुड़ी रक़्स। तो कुचिपुड़ी रक़्स की तश्कील 15वीं सदी में हुई थी। ये रक़्स औरत की खूबसूरती के बयान पर मबनी है। औरतों और मर्दों के ज़रिए किया जाने वाला कुचिपुड़ी रक़्स में भारतीय रक़्स की बुनियादी अदाएँ शामिल की गई है। ये रक़्स आंध्र प्रदेश में मशहूर है। गुरु प्रहलाद शर्मा, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी, शोभा नायडू वगैरह रक़ासाओं ने इस कदीम विरसे को आज भी महफूज रखा है और उसे शोहरत दी है। उसके बाद है कथकली रक़्स। तो कथकली रक़्स ये केरल रियासत का मशहूर रक़्स है। कथकली का लिबास घेर वाले खूबसूरत कपड़े वाला होता है और उसके किरदारों को पहचानने के लिए उनके चेहरे पर बनाई हुई मख़सूस शक्लों को समझनी पड़ती है। तो इस रक़्स में जो रक़्क़ास होता है यानी जो नाचने वाला होता है वो एक फ़नकाराना ताज पहनकर पेशकश के वक्त तेल के एक ही चिराग की रोशनी में स्टेज पर्दे के पीछे चेहरे और हाथ की अदाओं से रक़्स करता है। केरल के शायर श्री वल्लभ थोल, कलामंडलम, कृष्ण प्रसाद, शिवारमन वगैरह ने इस रक़्स को मुल्क और बैरून मुल्क में भी शोहरत दिलाई थी। उसके बाद देखेंगे कथक रक़्स। तो कथन करे सो कथक कहावे, इस जुमले पर से कथक लफ्ज़ वज़ा हुआ है और ये रक़्स उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर है। इस रक़्स में एक ही पैर पर गोल गोल घूमना होता है और रक़्स के वाक़यात पेश किए जाते हैं। इस रक़्स में औरतें चूड़ीदार पायजामा और ऊपर के हिस्से में घेरदार लिबास पहनती है।
श्री बिरजू महाराज, सितारा देवी और कुमुदिनी लाखिया वगैरह ने इस फ़न को ज़िंदा रखा है। अब उसके बाद देखेंगे मणिपुरी रक़्स के बारे में। तो मणिपुर की आवाम हर जश्न के मौके पर रक़्स करती है। मणिपुरी रक़्स की दो किस्में हैं, एक लास्या, दूसरी है तांडव। इस रक़्स के वक्त रेशम का ब्लाउज़ पहनकर कमर में पट्टा बांधा जाता है और नीचे घेरदार हरे रंग का चनिया पहना जाता है और उस चनिए को कुमेन कहा जाता है। ये सवाल भी आता है एग्ज़ाम में कि मणिपुरी रक़्स में जो चनिया पहना जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कुमेन कहते हैं, याद रखना है। तो गुरु आमू बेसिंग, आतम बोसिंग, गुरु बिपिन सिन्हा, नैना जवेरी, निर्मल मेहता वगैरह ने इस रक़्स को मुल्क और बैरून मुल्क में मकबूल किया। तो इसके आगे के जो पॉइंट है वो हम अगले पीरियड में पढ़ेंगे।